चापलूसी करते हैं। ब्रदर 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 ब्रदर। जो मुस्लिम मुल्क इनको दिख गया, या फिर चाइना, चाइना को पाकिस्तान ने बनाया ऑनरी। डैन भी होती है ना, 3 घर छोड़ के आती है डैन, 3 घर छोड़ के डैन आती है, पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते। जावेद भाई क्यों बुला मान ले हो, क्या हो गया, बुला लगा? अरे ऐसा थोड़ना है कि ये टेररिस्ट किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी शिफ्ट लगती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आ गई। 3700 से ज्यादा जाने गई हैं, ज्यादातर तुर्की में, सीरिया में थोड़ी सी कम। लेकिन सीरिया वॉज एनीवे वॉर डेवास्टेटेड कंट्री, वहां पे वैसी जंग की वजह से बहुत पहले ही अफरा तफरी थी, अभी और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। इन एरियाज में विंटर्स हैं, पीक विंटर्स, कहीं कहीं बर्फ भी गिर रही है, तो कई सारे लोग जो हैं मलबे के नीचे दबे हुए हैं। एंड देयर इज नो वे टू रीच आउट टू देम, क्योंकि इसमें तुर्की भी बेचारा क्या कर लेगा, व्हाट कैन टर्की डू? क्योंकि जब ऐसी अर्थक्वेक आती है, व्हाट कैन एनीबॉडी डू? पूरी बिल्डिंग, पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक्स नीचे गिर गए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है टर्की में। और ठंड की वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। तो मोदी जी ने अनाउंस करा है कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है हमारी, वो तैयार कर रही है दवाइयां, डॉक्टर्स, ये सब। एंड एज वी स्पीक दे आर लीविंग फॉर टर्की। एंड काफी देशों ने प्रॉमिस करा है रिलीफ, और जा भी रहा है। और भारत का जाहिर सी बात है कि हमारा थोड़ा सा रिस्पॉन्स बाकी मुल्कों से, जब तक मुल्क मीटिंग कर रहे होते हैं, जब तक मुल्क सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, जब तक मुल्क डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना है, यहां पे इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो हैं ऑलरेडी हवा में होते हैं। ये मैंने देख लिया है, दिस आई हैव सीन। जब कोविड के समय लोगों को निकालना था, जो मिशन हुए थे लोगों को निकालने के, या फिर जो यूक्रेन की लड़ाई में हमने देखा था किस तरीके से निकाला, तो रातों रात यहां पे तो घंटों के हिसाब से काम होता है सबको डिप्लॉय करके। तो वो इंडियन प्लेन्स इन द एयर, और वहां पे जाके जो भी रिलीफ करना है, बाकी लोग भी आ रहे हैं, हम लोग भी वहां पे आ रहे हैं। तो सीरिया में भी और तुर्की में भी हमारी हेल्प होगी। बीच में मैं एक आपको चीज पढ़ना चाहता हूं ना, इसमें भी मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं देखता हूं यार कि कैसी हरकतें हैं इन लोगों की यार। अभी देखो शहबाज शरीफ का ट्वीट देखिएगा, ठीक है? ये ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का। डीपली सैडन्ड बाय द न्यूज ऑफ अ मैसिव अर्थक्वेक दैट स्ट्रक साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ तुर्की, I send my profound condolences and most sincere sympathies to my brother president, Erdogan and brotherly people of Turkey on the loss of precious lives and damage to infrastructure. मैं तुर्की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टर्की को अब तुर्की कर दिया है, तुर्की, आई डोंट नो हाउ, विद द 2 dots, उनका नाम चेंज कर दिया मुल्क का। लेकिन ब्रदरली हर चीज, 2 बार तो इसने भाई बना लिया, ब्रदर प्रेसिडेंट। अच्छा, दूसरा ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का। Just spoke to His Excellency President Erdogan to express our profound condolences and prayers at the human and material losses in the earthquake. I told President that Pakistan would do anything to help their Turkish brothers and sisters during this challenging time. अब देखो यार, खुद सोचो आप लोग, ये क्या करते हैं यार, इतनी चापलूसी करते हैं यार। ब्रदर 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 ब्रदर। जो मुस्लिम मुल्क इनको दिख गया, या फिर चाइना, चाइना को पाकिस्तान ने बनाया ऑनररी मुस्लिम, वो मुसलमान है नहीं, उनको ऑनररी मुस्लिम बना दिया, ठीक है? खास तौर से जो अमीर मुल्क हैं, जो पाकिस्तान से अमीर, विच इज रफली द एंटायर वर्ल्ड, बट पाकिस्तान से जो अमीर मुसलमान मुल्क हैं, ब्रदर दिस ब्रदर दैट। अब यही चापलूसी बिल्लो रानी ने भी सीख ली। बिल्लो रानी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या बोलता है? स्पोक विथ माई ब्रदर मेलवुड कैवुसगुलू, गोलू तो मैं हूं यार, मेलवुड कैवुसगुलू, इन सॉलिडारिटी एंड ऑफर कंडोलेंसेज फॉर द अर्थक्वेक, ऑफर्ड असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन एनी वे वी कैन। यार देखो ना, बात यह है कि इट्स गुड दैट पाकिस्तान इज ऑफरिंग सपोर्ट, एवरी कंट्री शुड ऑफर सपोर्ट। पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, सारे कंट्री कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि जिस लेवल की चापलूसी ये लोग करते हैं ना पाकिस्तानी, ये हमारे मुसलमान भाई हैं हर जगह, ये हर जगह इनके दिमाग में सिर्फ एक, अभी भी पाकिस्तानी मैं बता रहा हूं मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बाद में टर्की से पैसा ले सकें। इन्होंने फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा, इन्होंने वहां से भी एम्बुलेंस मांग ली थी, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। डैन भी होती है ना, 3 घर छोड़ के आती है डैन, 3 घर छोड़ के डैन आती है, पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते। मुझे कहना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई टर्की में, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, आज की डेट आप नोट करना कि मेजर ने बोला था पाकिस्तान यहां पे भी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, यहां पे भी मौके की तलाश में पाकिस्तान।
कि हमें क्या बेनिफिट हो जाए। ये ब्रदर सिस्टर जो कर रहा है ना पाकिस्तान, इसका नाम नहीं पता होगा। ये जो बंदा था जिसको ये बिलावल ब्रदर बोल रहा है, इसने इसका नाम नहीं सुना होगा आज से 8 महीने पहले, जिसको अभी भाई बना रखा है इसने अपना सगा। ये सब मौका परस्त लोग हैं, ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ी खबर है भारत से कि आईएनएस विक्रांत के ऊपर जेट लैंडिंग शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है वो भी वहां पे लैंड करा, टेक ऑफ करा। और मिग 29K जो कि हमारे पास थी पहले से, मिग 29 बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, वो लैंड करा। इसमें यह कहा गया है कि नेवी ने एक स्टेटमेंट में कहा, हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया बाय इंडियन नेवी एज नेवल पायलट्स carry out landing LCA Navy on board the INS Vikrant is demonstrates India's capability to design, develop, construct and operate an indigenous aircraft carrier with an indigenous fighter aircraft। देखिए ये जो विक्रांत है ये भी भारत में बना है, तेजस भी भारत में बना है, तो भारत का हवाई जहाज भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करा। और मुझे नेवी के बारे में ज्यादा ऐसे नहीं पता है बिकॉज आई एम फ्रॉम द आर्मी एंड आई वुड नो मोर अबाउट द आर्मी देन द नेवी एंड द एयरफोर्स। बट यार हैट्स ऑफ यार, 1000 सलूट नेवल एविएटर्स को। ये आप समझ सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड से अपने एयरक्राफ्ट को धीरे करना और एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें लैंड कर रहे हैं वो भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक है, ऐसा नहीं कि एक जगह है, वो रनवे नहीं है इन अ क्लासिकल सेंस। वो वहां पे खड़ा हुआ और उस पर चलते हुए प्लेटफॉर्म पे आकर लैंड करना, यार जिस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए और जो हमारे नेवल एविएटर्स करते हैं यार, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। ठीक है, तभी वो मूवी बनी थी ना इसकी टॉप गन, वो नेवल एविएटर्स के ऊपर बनी थी टॉप गन, इसीलिए टॉप गन कहते हैं। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान, आपका और मेरा सबसे प्यारा पाकिस्तान, अजीमो शान पाकिस्तान। ठीक है जी। अब आपको पता है जय शाह और नजम सेठी के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई, फिर भारत ने बोला कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और यार देखो भारत ने गलत क्या बोला, मैं आपसे जानना चाहता हूं भारत ने गलत क्या बोल दिया यार। कौन ऐसा पगला है जो पाकिस्तान जाना चाहेगा खुशी खुशी? पाकिस्तानी, मैंने क्या बताया था आपको कल, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते यार। इनके आर्मी चीफ खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जिनका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, वो इनके आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। तो जिनके पास इतनी सिक्योरिटी है, जिनके पास इतना पैसा है, करोड़ अरबपति हैं, सब कुछ फैसिलिटीज हैं, वो पाकिस्तान में रह के खुश नहीं है यार। सो हाउ कैन यू से दैट कि बाकी सब लोग इस तरीके से करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये देखिए, जावेद मियांदाद बीच में आ गए, भारत ने मना कर दिया, जावेद मियांदाद का बीच में आ गए और भारत को बोला गो टू हेल। कह रहा है कि इफ इंडिया डज नॉट वांट टू कम वी डोंट केयर, गो टू हेल। अच्छा, ये ना जावेद मियांदाद, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसने बोल दिया गो टू हेल। जावेद मियांदाद का समधी आपको पता है कौन है? दाऊद इब्राहिम। जावेद मियांदाद के बेटा और दाऊद इब्राहिम की बेटी, इनकी शादी है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है। इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था, जो कि था एक्चुअली एक जमाने में, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस वहां से नहीं आता। इसका कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि दाऊद इब्राहिम इसका समधी है और ये बंदा उस चीज का पाकिस्तान में पूरा फायदा उठाता है। और ये तोतला भी है, ये तोतला भी है। जावेद मियांदाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है ये, राइट। और मैं, जावेद मियांदाद ने इंडिया को बोला गो टू हेल, तो मैं जावेद मियांदाद की जबान में जावेद मियांदाद को कुछ समझाना चाहता हूं। जावेद भाई, क्यों बुला मान ले हो? क्या हो गया? बुला लगा तो थोड़े, ठीक है। और जावेद भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? ये देखो ना, तुम्हारे लिए लाया हूं, ये देखो प्याज। ये सिर्फ प्याज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। तो जावेद भाई दिल बुरा मत करो, इंडिया गो टू हेल, फलाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या, प्याज खाओ यार, मैं भेजता हूं तुम्हारे लिए पूरे पाकिस्तान की जीडीपी एक कटोरे में। और जब प्याज खा लोगे, बाकी कटोरा अपने पास रख लेना, भीख मांगने काम आएगा। है इंडिया को गो टू हेल है जी। देख रहे हो जावेद भाई, दिस इज फॉर यू जावेद मियांदाद। प्याज, ध्यान रखना इस प्याज का। अच्छा जी, पाकिस्तानी ड्रग मेकर्स ने मना कर दिया, बोला कि अब हम दवाई नहीं, ये ड्रग वो नहीं जो इमरान खान लेता है, ये ड्रग मेकर्स यानी कि ये पैरासीटामोल और ये सब जो दवाइयां बनाते हैं, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि साहब पैसे हैं ही नहीं हमारे पास, हम बना ही नहीं सकते।
गल्ला बंद, दुकान बंद, शटर डाउन, ओवर, फिनिश्ड, बाय बाय, टाटा, खत्म। उन्होंने ढक्कन बंद कर दिया। अब पाकिस्तानियों का सर में दर्द होगा तो फिर दवाई नहीं है, पैर में दर्द होगा दवाई नहीं है। मैं छोटी छोटी चीजों की बात बता रहा हूं, बड़ी दवाइयां तो बहुत पहले खत्म हो गई। इंसुलिन बहुत मुश्किल से मिलती है, पैरासिटामोल, पैनाडोल, ऐसी दवाइयां पाकिस्तान में राशनिंग होती थी इनकी। कैसे राशनिंग होती? भाई आप इतना ही ले सकते हैं, एक पत्ता ले लो आप। ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में जाते हैं ना कि भाई जरा डिस्प्रिन देना, और डिस्प्रिन तो आजकल मिलती नहीं है, कौन सा क्या, पैरासिटामोल देना, तो बोला साहब कितनी चाहिए, 10 पत्ते लाओ, तो 10 पत्ते रख देना। उसकी भी इन्होंने राशनिंग कर दी, वो भी बनाना इन्होंने बंद कर दी, पैसे यही नहीं इनके पास। तो ये पाकिस्तान में हो गया है। 2 और खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस पोस्ट पे अटैक हुआ जिनको रिपल्स करा गया है, यानी कि आतंकवादियों को पछाड़ दिया गया है, उनको रिपल्स करा गया है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक, एक जगह टैंक या टांक जो भी है, वकार अहमद, इन्होंने बताया कि द कॉप्स हाउएवर अलर्ट एंड रिटेलिएटेड स्ट्रांगली। अ नंबर ऑफ लोकल्स आल्सो केम आउट ऑफ देयर होम्स टू सपोर्ट द पुलिस। द अटैकर्स मैनेज्ड देयर एस्केप आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ फायर फॉर अराउंड 10 मिनट्स। अब देखिए बात यह है कि ये लोग ना अटैक करना शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमें क्या समझना है कि दे हैव स्टार्टेड, द टेररिस्ट हैव स्टार्टेड फ्रीक्वेंटली टारगेटिंग पाकिस्तानी। अच्छा, आज तो उन्होंने उनको रिपल्स कर दिया, कल रात को फिर पहुंच जाएंगे ये लोग। अरे ऐसा थोड़ना है कि ये टेररिस्ट किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी शिफ्ट लगती है, नहीं समझ रहे? या उसको कहीं दुकान पे जाना है, गल्ले पे बैठना है? ना ना, ये तो फुल टाइम टेररिस्ट हैं। दीज आर नॉट पार्ट टाइम टेररिस्ट, टीटीपी ये फुल टाइम टेररिस्ट हैं। आप इनको कल भगा दोगे फिर आ जाएंगे। ये तो मरने के लिए ही आए हैं ना, इनका फुल टाइम प्रोफेशन ही है टेररिज्म। तो फिर आएंगे ये, और फिर आते चले जाएंगे until and unless they are successful, and then they will come again. So this is a never ending cycle of violence in Pakistan. ठीक है जी। एक पंजाब जो सूबा है पाकिस्तान में, उसका 400 बिलियन की एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी जो कि सेंटर ने ब्लॉक कर दी, यानी कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ ने ब्लॉक कर दी। और अंडर द ongoing international monetary fund program supported by the World Bank and other multilateral institutions, the 4 provinces are required to surrender 800 billion to the federal government as cash surplus this year to contain fiscal deficit and primary balance within budgeted targets. ये सारा का सारा पैसा जो है ये वापस जाएगा, क्योंकि इनका फिस्कल डेफिसिट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है पाकिस्तान, खाने के लाले पड़ रखे हैं। और आईएमएफ इनको, मैं बता रहा हूं बिल्कुल, आईएमएफ ने इनको, जिसको कहते हैं ना कि फट्टे पे लिटा दिया है पाकिस्तानियों को, पूरी कौम को फट्टे पे लिटा दिया आईएमएफ ने, क्योंकि बहुत अय्याशी करी, बहुत जिहाद करे, बहुत ये करा, बहुत हम इकबाल के शाहीन हैं और हम ऐसे उड़ते हैं और वैसे उड़ते हैं और यहाँ डाइव मारते हैं और यहाँ उछाल मारते हैं। उसने बोला तुम इधर आओ जरा, पहले सबसे पहले इथे आओ पुत्र, कम हियर, बैठो इधर, फिर बताया बदतमीजी मत करना, सब अपने पैसे जेब वेब खाली करो, पैसे इधर रखो, जितने भी चोरी करें, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान ने विकिपीडिया पे बैन लिफ्ट करा है। चक्कर यह है कि उन्होंने बोला कि इस्लाम खतरे में है और इस्लाम के खिलाफ गंदी बातें हैं विकिपीडिया में, तो पाकिस्तान ने विकिपीडिया बैन कर दिया। फिर लोगों ने बोला कि जनाब हमारी पूरी कौम की नॉलेज ही विकिपीडिया से आती है, पढ़ाई लिखने का तो वो हमारे यहाँ कोई चलन है नहीं, अभी किताब विताब तो छपती नहीं पाकिस्तान में, सारी की सारी तो विकिपीडिया से, हमारी व्हाट्सएप से नॉलेज है, विकिपीडिया से नॉलेज है, हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या? तो उसने बोला चलो विकिपीडिया खोल दो। तो इस्लाम खतरे में सिर्फ 48 घंटे के लिए था पाकिस्तान में, समझ लो मेरी बात। इस्लाम वॉज अंडर अटैक ओनली फॉर 48 आवर्स। आफ्टर दैट इस्लाम के ऊपर जो खतरे का साया था वो हट गया, अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ। तो दोस्तों आज की यह खबर है पाकिस्तान से, और फिर से मैं जावेद मियांदाद को ये कहने वाला हूं, ये प्याज में दिखाता हूं जावेद मियांदाद को, कहता हूं कि जावेद भाई बुला मत मानना, हम सब भाई भाई हैं, और ये प्याज खाओ और प्याल मोहब्बत की बातें करो, अमनती आशा, ठीक है जावेद भाई। तो दोस्तों पहला सवाल आज का है जियाउल खालिद, सर बिग फैन फ्रॉम बांग्लादेश, recently Bangladesh again embarrassed Pakistan, nothing new there. Hina Rabani and Bangladesh Foreign Office, FO लिखा है but maybe Foreign Minister, पता नहीं, met in Sri Lanka and BDFO asked for an apology from Pakistan for 1971. जियाउल खालिद साहब थैंक यू वेरी मच सवाल पूछने के लिए। देखिए पाकिस्तान गेटिंग एम्बैरेस्ड इज नथिंग न्यू। पाकिस्तान डज नॉट रिक्वायर बांग्लादेश और इंडिया और चाइना और अमेरिका टू एम्बैरेस पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान से बड़े एम्बैरेस्ड हैं, और ये सच्ची बात है, उनकी हरकतें ऐसी हैं। बट 1971 देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो
दिस वॉज अ जेनोसाइड ऑफ बंगालीज. जो बंगालीज वर किल्ड इन ईस्ट पाकिस्तान, ऑपरेशन सर्च लाइट. और जिनको नहीं पता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंटरनेट पे जाके देखिएगा ऑपरेशन सर्च लाइट. तब आपको पता लगेगा कि पाकिस्तानी फौज ने वहां पे जो बंगाली मुस्लिम्स भी थे, वहां पे हिंदूज तो कम थे, बंगाली मुस्लिम्स थे, उनके साथ क्या करा है. मुझे तो बोलते हुए भी बहुत अजीब सा लगता है. बड़े मेरे, जिसको कहते हैं ना, पेट में अजीब सा लगता है मुझे कि स्क्विशिंग इनसाइड द स्टमक. उन्होंने, पाकिस्तानी आर्मी ने जो बंगाली वुमेन थी जो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बैनेट से मारा था अनबॉर्न चिल्ड्रन को. दिस वॉज द लेवल ऑफ बारबेरिटी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, है ना. ये तो उन्होंने बहुत ऐसी चीज करी थी. एंड ये जो ज़ियाउल खालिद बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. नॉट ओनली अपोलोजाइज, पाकिस्तान ओज रेपरेशंस. पाकिस्तान को इसका फाइन पड़ना चाहिए. वो कुछ भी करें, कराची बेचें, इस्लामाबाद बेचें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. एटलीस्ट $100 बिलियन दे हैव टू गिव बांग्लादेश. पाकिस्तान हैज टू मैनेज. कुछ भी बेचो यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. जमीनें बेचो, अपनी घर बेचो, कमीज बेचो, बनियान बेचो, तुम्हें जो बेचना है बेचो. तीसरी चीज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का पाकिस्तान के ऊपर केस चलना चाहिए. और ये सबसे बड़ा प्रूफ है पाकिस्तान के जज की खुद की रिपोर्ट, होमदुर कमीशन रिपोर्ट. उसको एज प्रूफ देना चाहिए कि तुम्हारे जज ने रिपोर्ट निकाली है, ये कोई इंडिया की साजिश नहीं है या यहूदियों की साजिश नहीं है, तुमने खुद बंगालियों को मारा है. इन्होंने 30 लाख बंगालियों को मारा और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था. एंड दे हैव नॉट पेड द प्राइस फॉर इट. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. ये करना पड़ेगा इनके साथ. ठीक है. मुर्गन साहब हैं, ये कह रहे हैं कि अबाउट ग्रोइंग radicalism and separatism in South India, not just in Kerala but Tamil Nadu and Karnataka, because for long this has been discussed even after Coimbatore blast. Request your इतना मुर्गन साहब नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए. देखिए, मुझे नहीं लगता कि सेपरेटिज्म है साउथ इंडिया. देखिए, जो सब नेशनलिज्म होती है ना, सब नेशनलिज्म हर जगह होती है. दिस फीलिंग ऑफ प्राइड दैट वी आर डिफरेंट, वी आर दिस, दैट्स ऑल राइट. दैट्स ऑल राइट. इफ द तमिल पीपल फील that they have a fantastic culture, it's all right because they do. I mean, isme there is no doubt. It's a very very old culture. Tamil culture is very old. आपका केरला का जो कल्चर है, कर्नाटका, वेरी, ये हजारों साल पुराना कल्चर है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ सेंस ऑफ प्राइड इन साउथ इंडिया. व्हाई नॉट? इसमें गलत क्या है? हाँ, जो रेडिकलाइजेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बॉम्ब ब्लास्ट हैं, और केरला से जो कुछ लोग गए थे, कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग गए थे इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और मैं बार बार यही चीज़ कहता आया हूँ, द नेक्स्ट सरप्राइज विल नॉट कम फ्रॉम कश्मीर, इट विल कम फ्रॉम केरला. आप मेरी बात, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ और आज मैं फिर कह रहा हूँ मुर्गन जी, जो अगला सरप्राइज आएगा वो कश्मीर से नहीं आएगा. कश्मीर इज प्रीटी मच सॉर्टेड आउट. अगला सरप्राइज आएगा केरला से. और जो रेडिकलाइजेशन की बात है ना, वो बिल्कुल ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ है, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि सब एक जैसे होने चाहिए भारत में, ये गलत है. ये पाकिस्तान इसीलिए तो बर्बाद हो रहा है. पाकिस्तान ये 1 यूनिट प्लान कि सारे के सारे पाकिस्तानी सब उर्दू बोलेंगे. अच्छा, उर्दू बोलने वाला है नहीं कोई पाकिस्तान में. उर्दू तो यहां से जो मुहाजिर गए थे वो बोलते थे उर्दू. जो पाकिस्तान में 4 बड़े सूबे हैं या 4 ही सूबे हैं पाकिस्तान में, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, सिंध में सिंधी बोलते हैं, बलोचिस्तान में बलोच बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोलते हैं, दरी बोलते हैं. तो उर्दू तो कोई नहीं बोलता. उर्दू तो यहां से जो 47 के बाद गए वो लोग बोलना शुरू करी उन्होंने उर्दू. और पाकिस्तान ने क्या करा कि उर्दू को बोला कि सभी उर्दू बोलेंगे. इसीलिए तो पाकिस्तान में उर्दू का कत्ल हो रखा है. दैट इज वाई देयर इज मर्डर ऑफ उर्दू इन पाकिस्तान, बिकॉज एक्चुअली किसी की मदर टंग थोड़ा ना उर्दू. वहां पे बहुत कम लोग हैं जिनकी मदर टंग है. आपको क्या लगता है, ये जो शहबाज शरीफ जो उर्दू बोलता है, हम क्या कर रहे हैं, हम चाल रहे हैं, ये जबरदस्ती है, मैं बता रहा हूं. और किसी ने कहा था कि जब पाकिस्तानी उर्दू बोलता है ना, कोई भी पाकिस्तानी जब उर्दू बोलता है तो लगता है झूठ बोल रहा है. उसकी मदर टंग है ही नहीं. ये जितने भी पाकिस्तानी टीवी एंकर हैं सब पंजाब के रहने, इनकी मदर टंग है ही नहीं. आप पंजाबी देखिए, इतनी मीठी बोलते हैं, ये इतनी मीठी पंजाबी बोलते हैं पाकिस्तानी. और जहां उर्दू बोलते हैं खुद की बेइज्जती कर देते. दैट इज नॉट द लैंग्वेज. सो जिसकी जो लैंग्वेज है, वी शुड सल्यूट ऑल लैंग्वेजेस, वेदर इज तमिल, वेदर इज मराठी, वेदर इज बंगाली, एवरी लैंग्वेज यार. ऐसा नहीं कि सभी लोग हिंदी बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जिसको जो लैंग्वेज बोलनी है बोलो यार. वट एवर लैंग्वेज यू विश टू स्पीक, यू स्पीक, एंड इट्स ओके यार, इट्स ओके. इंडिया रिस्पेक्ट्स एवरी लैंग्वेज. तो ये जो बात है ना सब नेशनलिज्म की, ये तो होती है. आप इसको रोक नहीं सकते. सेपरेटिज्म है नहीं, और इसको हमें सेपरेटिज्म का नाम नहीं देना चाहिए.
तमिल कल्चर इज अ डिस्टिंक्ट यूनिक कल्चर, ठीक है, केरला का कल्चर है डिस्टिंक्ट, इवन महाराष्ट्र डिस्टिंक्ट यूनिक कल्चर, बंगाल का डिस्टिंक्ट, एवरी प्लेस इज अ डिस्टिंक्ट यूनिक कल्चर एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस इंडियन यार। तो किसी को एक खाके में बांधना कि नहीं तुम ऐसे ही दिखोगे और तुम ऐसे ही बोलोगे, तो वो गलत हो जाता है। बट जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात है, ये फैक्ट है, ये आपने बिल्कुल ये हिट द नेल ऑन द हेड। अच्छा, अनवी शाह, हाय सर, आई एम राइटिंग फ्रॉम फ्लोरिडा, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर वीडियोज, ऑलराइट, इट गिव्स मी डिफरेंट सेंस ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच अनवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कभी थ्रेट कॉल आए हैं या रैंडम थ्रेट मैसेजेस? इफ यस, हाउ डू यू डील विद इट? अनवी जी, रोज आते हैं, पाकिस्तानी रोज गालियां देते हैं और रोज धमकी मिलती हैं, पेरेंट्स को मार देंगे, घर वालों को मार देंगे, आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जिस दिन वो पाकिस्तानी गाली नहीं देते या लानत नहीं भेजते या थ्रेट नहीं करते, मुझे बड़ा सूना सूना सा लगता है यार। मुझे लगता है यार क्या ये बगल वाले भाई सो गए क्या आज? आई थ्राइव ऑन दिस, मुझे मजा आता है। तो मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं और लानतें भेजो, और गालियां दो, और थ्रेट्स करो, मुझे मजा आता है। दिस इज व्हाट प्रॉम्प्ट्स मी, क्योंकि बेटा तुम्हारी क्लास 6 बजे शाम को इंडियन टाइम पे लगनी है, तुम्हारी क्लास लगनी है, तुम्हें जलील होना है, वो तुम्हारी किस्मत में है। तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने आराम से जिंदगी तुम्हारी बसर होगी। तो अनवी जी, ये स्टोरी है। हाउ डू आई डील विद इट? आई एंजॉय इट, मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि ये रोज लानत भेजें, गाली गलौज करें, मजा आता है। जब ये थ्रेट करते हैं, गाली देते हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं टीस है, कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं परेशानी है, और ये परेशानी अच्छी है और ये परेशानी होनी चाहिए। निर्मल सोनी जी, जय हिंद सर। जय हिंद निर्मल जी, जय हिंद आपको। आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर चैनल एंड माई जियो पॉलिटिकल नॉलेज इज इंक्रीज्ड थैंक्स टू यू। निर्मल सोनी जी, ऐसा भी नहीं है, हम तो सिर्फ अपने व्यूज देते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानी लीडर्स आर टू फेस्ड। अच्छा, निर्मल सोनी जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, बड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल निर्मल सोनी जी का। ये कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया के सामने तो कुछ और करते हैं, बड़े लिबरल एक्ट करते हैं, और अपनी रैलियों में एंटी इंडिया हेट्रेड करते हैं। तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन इनको कॉल आउट क्यों नहीं करती, इनको एक्सपोज क्यों नहीं करती पाकिस्तानी की? यार एक बात बताओ, तुम वहां पे तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हो जब अंग्रेजों से बात करते हो, यहां पे तुम नफरत फैलाते हो हमारे सामने। अच्छा निर्मल सोनी जी, पता है चक्कर क्या है? इनको चाहिए गोरों से पैसे, और मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों से तेज कोई नहीं है इस मामले में। पैसे कैसे लेने हैं, हम तो इनसे 100 साल पीछे हैं इस मामले में, हम तो लेते नहीं कर किसी से। बट जिस तरीके से पाकिस्तानी पैसे ऐंठते हैं, ओ भाई साहब, दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन यू विल नेवर गेट एनीवेयर। और उन्होंने PhD कर रखे हैं, उन्होंने दे मेड इट टू अ साइंस। अंग्रेज को क्या सुनना है? अंग्रेज को सुननी ह्यूमन राइट्स, अंग्रेज को सुनना है डेमोक्रेसी, अंग्रेज को सुननी है जेंडर इक्वालिटी। दैट इज म्यूजिक फॉर द व्हाइट मैन्स ईयर्स, इट्स म्यूजिक फॉर आवर ईयर्स ऑल्सो बाय द वे। बट मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, उनको पता है, तो उनके सामने ये चूरन बेचते हैं, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, राइट, एंड गे राइट्स, ये सब बोल देंगे। दे डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दीज, ओके, बट डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड। ये पाकिस्तानी उनसे पैसे लेने के लिए और अपनी पब्लिक को लूटने के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, इंडिया को मार देंगे इंडिया, क्योंकि उनको पब्लिक से भी पैसे लेने हैं। तो ये तो दुकान है ना, ये गल्ले पे बैठे लोग हैं पाकिस्तानी। जो पाकिस्तानी सरकार है गल्ले पे बैठी है, ग्राहक जो आएगा ग्राहक को वो पकड़ा देंगे, जिसको तौलिया देना उसको तौलिया दे देंगे, जिसको 3 पीस सूट चाहिए उसको 3 पीस सूट पकड़ा देंगे। इट इज ऑल देयर मेथड ऑफ मेकिंग मनी। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ना ये जिहाद में बिलीव करते हैं, ना इनका भरोसा जिहाद पे है, ना इनका भरोसा डेमोक्रेसी पे है। इनका भरोसा सिर्फ अपने परिवार, अपने खानदान, अपनी दौलत, अपने असासे, इन सब चीजों पे इनका जो अकीदा है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इनका जो अकीदा है, ये जहां सर झुकाते हैं, ये जहां सजदा करते हैं, ये डॉलर के सामने करते हैं। इनको थोड़ा ना जिहाद विहाद से मतलब है, इस्लाम से मतलब है, इनको नहीं। दे डोंट केयर अबाउट इस्लाम, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे डोंट केयर अबाउट फॉरेन, इनको कुछ नहीं, इनको बस ये लेने के लिए जिसको जो कहानी सुनानी है, जिसको जो चूरन खिलाना वो चूरन खिलाएंगे, दैट्स इट। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जावेद भाई आप भी सब्सक्राइब करिए, आपको इस प्याज की कसम, ठीक है। और दोस्तों बेल आइकन दबाना
बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।